आश्वासन उन्होंने दिया है, अब वो पूरा हो जाए उसके बाद बहुत दुख का समय है। इस समय ज़्यादा बोलना संभव नहीं है। मैं केवल विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ डॉक्टर घनश्याम को और आप लोगों से अपील करता हूँ कि सुल्तानपुर को सुल्तानपुर बनाए रखने के लिए अपराधी की जात न देखी जाए। अपराधी केवल अपराधी होता है, पीड़ित केवल पीड़ित होता है। और यहाँ सभी भाई यहाँ पे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बात को एक मुहिम बनाएं कि हर अपराध के खिलाफ खड़े हो, तभी अपना सुल्तानपुर एक शांतिप्रिय जिला ये पहले का वैसे रह पाएगा। नहीं तो ऐसे अगले लोग जाते रहेंगे और ताइयों का हौसला बुलंद होता रहेगा। हमारे बीच में राहुल शुक्ला जी, ब्लॉक प्रमुख। भैया ये बताओ तो आप लोग खड़े हुए हो, कैसे होगा? किसी के नहीं होंगे। बेवजह के नारेबाजी नहीं करिएगा, चापलूसी मत करिए। यहाँ केवल श्रद्धांजलि अर्पित करिए। विनम्रता से आग्रह है इस बात का। यहाँ से निकलिए और अपने घर तक जितना मन के उतना नारा लगा के जाइएगा। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मैं पहुंच सकूं। आस-पास की जेल की जोड़ी आप सभी से पुनः आग्रह है कि जो हमारे बाहर के जिले के लोग वरुण मिश्र जी आए, संक्षिप्त रूप में अपनी बातें रखें। देखिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आदरणीय डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी, ये परिकल्पना कीजिए, इतनी बड़ी श्रद्धांजलि ब्राह्मण समाज के द्वारा कभी नहीं दी गई थी। श्री वरुण मिश्र जी आए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी को अपना विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में मंच पर हम सबके अगुआ आदरणीय मौनी महाराज जी उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। वक्ता बहुत है, किसी का नाम लेने का वक्त नहीं। साथियों, विचार करने का वक्त है। विचार करने का ये वक्त है कि हम अपनों के सुख और दुख में उनके साथ खड़े होना सीखें, उनके पास पहुंचना सीखें। हमारे जाने से उनका दर्द कम नहीं होगा। पोस्टमार्टम हाउस की स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने तय किया यहाँ राधे कृष्ण तिवारी जी मौजूद हैं। प्रशासन ये चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार शहर में ही कर दिया जाए और कई बार उन्होंने राधे कृष्ण तिवारी जी से इस बात को कहा कि आप अंतिम संस्कार शहर में करिए। मैंने कहा, सुन लीजिए प्रशासनिक अधिकारियों, अंतिम संस्कार वहां होगा जहां राधे कृष्ण तिवारी चाहेंगे। प्रशासन के चाहने से अंतिम संस्कार नहीं होगा। और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके घर गया। रात 1:30 बजे तक मैं उनके साथ रहा। साथियों, मेरे जाने से उनका दर्द कम नहीं हुआ। न तो घनश्याम तिवारी जी जीवित हुए, लेकिन इस बात का भरोसा राधा कृष्ण तिवारी जी को हुआ कि जब भी कभी कोई आतताई उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसी कोने पर किसी को सताएगा तो कोई वरुण मिश्रा, कोई मुकेश तिवारी, कोई महिमा शंकर, कोई DS मिश्रा उसके साथ खड़ा नजर आएगा। यही भरोसा हमें अपने आप को दिलाना है, यही भरोसा हमको अपने लोगों को दिलाना है। वक्ता बहुत है, मैं बहुत भाषण नहीं जानता हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और काम ही करता हूँ। मैं आज इस मंच से अपने प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं लेकिन फिर भी मैं माननीय अजय राय जी को बधाई दूंगा। उन्होंने सबसे पहले इस घटना का संज्ञान लिया और मुझे पोस्टमार्टम हाउस जाने को कहा कि जाइए और पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। आज उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर नीरज तिवारी जी को प्रतापगढ़ से भेजा है। विकेश उपाध्याय जी जौनपुर से आ रहे हैं। ओम प्रकाश ओझा जी बनारस की धरती से आए हैं। ओम प्रकाश मिश्रा जी प्रयागराज से आए हैं। साथियों, हम सबकी ये ताकत है, हम सबको ये दिखाना होगा कि ब्राह्मण
मुसलमान किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। आंख बंद करके वोट देना हम नहीं शुरू करेंगे। हम उसको वोट देंगे जो हमारे सुख दुख में खड़ा होगा, जो हमारे दर्द को अपना दर्द समझेगा। हमको यही आत्मसात करके आज इस मैदान से संकल्प लेकर ये जाना है, इस राजीव गांधी पार्क से ये संकल्प लेकर जाना है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने लोगों को जो हमारे सुख में, जो हमारे दुख में खड़ा है, हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी को मेरा श्रद्धासुमन। मित्रों, निश्चित तौर पे ये आज शुरुआत सुल्तानपुर से हुई है कि जो आप जनमानस देख रहे हैं ये प्रायोजित भी नहीं है। किसी के गाड़ी का पेट्रोल का पैसा नहीं दिया गया है, किसी को संसाधन नहीं दिया गया है, लेकिन सुल्तानपुर के ब्राह्मणों के मन में जो ज्वाला उठी है, ये ज्वाला स्वाभिमान की ज्वाला है। और हम सरकार से निवेदन करने नहीं आए हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कुछ कहे या कोई कुछ कहे। मैं साफ कहता हूं, मैं किसी की बात को, अपनी बातों से सहमत असहमत के बाद भी हम किसी के पिछड़कू नहीं है। ब्राह्मण समाज अगर सत्ता देना जानता है तो सत्ता छीनना भी जानता है। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। मैं ब्राह्मण समाज पिछड़कू नहीं है। हमारे हत्या होती है घनश्याम त्रिपाठी की। सांसद जी इस कान पे प्रश्न करती है, कहती हमारा गला खराब है। सदर विधायक प्रश्न नहीं करते। भाजपा नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कर रहे। मैं असहमत हूँ, सीधे सीधे श्रद्धांजलि देता हूं। आप सबके बल पे ये लड़ाई हमारी है, हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय ब्राह्मण समाज। मैं बहुत सुंदर भैया, बहुत स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न च तत्र त्वं न जरया बिभेति। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न च तत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। सबसे पहले मैं इस उपनिषद के मंत्र के साथ दिवंगत आत्मा डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सम्मानित मंच से लेकर के गणमान्य और जनसामान्य सभी जनगणमन यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, कोई किराए के भाड़े के सवारी और गाड़ी पर नहीं आए हैं, सब लोग स्वतः चल करके आए हैं। इसलिए यह श्रद्धा पूर्वक आए हुए, श्रद्धा अंजलि उपस्थित किए हुए, श्रद्धा पूर्वक अंजलि देने के लिए लोग श्रद्धा पूर्वक आए हैं। इसलिए ये सभी जो हमारे बंधु बांधव आए हैं, मैं उन सबका भाव अपने हृदय में रखता हूँ। मुझे एक बात कहनी है कि अपराधी, बात ये सीधी सादी है, जनता इस पर राजी है। अपराधी की जाति न कोई, अपराधी सिर्फ अपराधी और पीड़ित होता है और अपराधी होता है। यहाँ पर अपराधी बनाम पीड़ित की ही बात है। और सीधे सीधे श्रद्धा पूर्वक और हाथ जोड़ करके अंजलि देने की, यानी श्रद्धांजलि देने की बात है। बात अगली यह है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। मैं पहुंचने वाले प्रथम व्यक्तियों में हूँ। अस्पताल में ही पहुंचा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचने वाले मैं प्रथम व्यक्ति हूँ, जिसमें आप लोगों का आशीर्वाद और आग्रह भी शामिल था।